अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो स्किप मत करना। इस वीडियो के अंदर हमने एसआई यानी साधारण ब्याज की एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताया है जिससे हम मात्र 10 सेकंड के अंदर किसी भी सवाल को सोल्व कर सकते हैं। अगर चैलेंज एक्सेप्ट है तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कितना टाइम लगता है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है 5,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको समझना क्या है, हमारे पास जो समय है टी है वो 2 वर्ष है और जो दर है आर जो है वो 8% है। आपको देखना है कि ये जो दर है वो 8% 1 साल के लिए है। अब आपको जो ब्याज निकालना है वो निकालना है 2 साल तक, यानी पहले वर्ष के लिए भी 8% और फिर दूसरे वर्ष के लिए भी 8%। तो आपको मानना है कि जो हमारी एवरेज दर होगी वो कितनी होगी, आप मान लेना 16% होगी। वो 16 किस लिए आई है, क्योंकि 8% पहले साल में ब्याज मिलेगा और 8% दूसरे साल में ब्याज मिलेगा। तो टोटल मिलाकर के जो ब्याज होगा वो 16% मिलेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप इस मूलधन का 16% निकाल लोगे, ना कोई फॉर्मूला लगाओगे ना कोई टफ कैलकुलेशन करोगे। बस क्या करना है, क्योंकि हमें ब्याज जो है 5,000 रुपये का निकालना है, तो इस 5,000 रुपये का सिंपली आपको 16% निकालना है। तो लिखेंगे 5,000 गुना 16 और बटे में 100। तो ये 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे 100 की। अब क्या होगा, 50 और 16 की गुना करेंगे तो 50 की 16 से गुना करेंगे, 50 इंटू 16, 16 पंजे होंगे 80, ये जीरो ऐसे ही तार देंगे। तो जो हमारा ब्याज होगा वो 800 रुपये होगा। 800 रुपये ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिल्कुल सेम इसी तरह से क्या है कि हमने अब कंसेप्ट को समझ लिया। तो सवाल के अंदर कहा गया है कि 12,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। ये जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने अपने बेसिक कंसेप्ट को समझा दिया था। तो अब बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। तो अब ध्यान से देखना है कि 5% जो है 3 साल तक ब्याज मिलना है, यानी टोटल हम मान सकते हैं कि 15% ब्याज लगेगा, क्योंकि 5 पहले साल के लिए, 5 दूसरे साल के लिए और 5 तीसरे साल के लिए। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल 15% ब्याज निकाल देना है। किसका, 12,000 रुपये का 15% ब्याज निकाल लेंगे। तो 12,000 गुना 15 और बटे में ये 100। तो सबसे पहले ये 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ होगा 120 और गुना में ये वाला 15। 15 और 12 की जो गुना होगी वो होगी 180 और ये जो जीरो है ये इसको ऐसे ही लगाएंगे तो होगा हमारा 1,800 रुपये। तो 1,800 रुपये ऑप्शन 4 में है, इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 बिल्कुल सेम है, यही कंसेप्ट होने वाला है। 8,500 रुपये पर 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 8,500 का कितना निकालना है, 5 वर्ष के लिए 4% से जो ब्याज मिलेगा वो 20% मिलेगा। तो आप इस 8,500 का 20% निकाल लोगे। तो सबसे पहले 8,500 गुना 20 बटे 100 करेंगे, ये 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे। इस 85 की 2 से गुना करेंगे, 85 दूनी होते हैं 170 और ये वाला जीरो एज इट लगाएंगे। तो जो ब्याज होगा वो होगा 1,700 रुपये। 1,700 रुपये ऑप्शन 3 में है, इसलिए ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बताया गया है 10,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से मिश्र धन ज्ञात करना। इस बार सवाल के अंदर ब्याज ज्ञात करने के लिए नहीं कहा है, सवाल के अंदर मिश्र धन को ज्ञात करने के लिए कहा है। तो जब कभी भी आपसे मिश्र धन ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आपको क्या करना है, जो मिश्र धन होता है वो होता है 100 प्लस ब्याज। और ब्याज कितना होगा, ये लिखेंगे हम 100। जो ब्याज होता है इन दोनों की गुना के बराबर होता है। ये जो 2 वर्ष है और ये जो 10% है, 10 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 20। तो जो मिश्र धन की परसेंटेज होगी वो होगी 120%। तो क्या करना है आपको, सिंपली इस 10,000 का 120% ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 10,000 गुना 120 बटे में 100। तो हम क्या करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल करेंगे और इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट करेंगे। इस 12 की यदि 1,000 से गुना होगी तो होगा 12,000 रुपये। तो हमारा जो मिश्र धन होगा वो होगा 12,000 रुपये। 12,000 रुपये जो है ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन 5 पर। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है 7,500 रुपये पर 4 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से मिश्र धन कितना होगा। देखो सबसे पहले जो हमारे पास है टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष और जो रेट दिया हुआ है
वो 6 है, तो जो ब्याज होगा वो कितना होगा 4 गुना 6 यानी 24%। तो मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन होगा हमारा 124%। तो अब आपको क्या करना है, 124% ज्ञात करना है 7500 का। तो 7500 गुना 124 और बटे में 100 लिखेंगे। ये 2 जीरो ये कैंसिल आउट करेंगे। अब इस 75 की 124 से गुना करेंगे हम। तो सबसे पहले हम गुना करेंगे, 75 चौक होते हैं 300, 300 में हासिल लगेंगे 30 और 75 दूनी 150, 150 में 30 जोड़ेंगे तो होगा 180, 180 में हासिल होंगे 18। अब 75 एकम 75 और 75 में 18 जोड़ेंगे तो होगा 93। तो जो हमारा मिश्र धन होगा वो 9300 रुपये होगा। 9300 ऑप्शन 2 में है, इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ है 15,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से मिश्र धन ज्ञात करना। तो आपको देखना है कि जो हमारा समय है वो 3 साल है और जो दर है वो 5% है, इसलिए जो ब्याज होगा वो 15% होगा। अब जो मिश्र धन होगा वो होगा 115%। तो क्या करना है, इस 15,000 का 115% निकालना है। तो ये 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे, ये जीरो को हम ऐसे ही लगाएंगे, इस 15 की गुना करेंगे, 15 पंजे 75 हासिल 7, 15 एकम 15 और 7 22 हासिल 2, 15 एकम 15 और 2 17। तो 17,250 जो होगा हमारा मिश्र धन होगा। अब 17,250 जो दिया हुआ है ऑप्शन 2 में है, इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है यदि 3 वर्ष में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 2400 रुपये है तो मूलधन ज्ञात करें। तो मूलधन हमेशा ध्यान रखना है कि जो मूलधन होता है वो 100% होता है। तो जब कभी भी आपको मूलधन ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो समझ लेना कि आपसे 100% की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सवाल के अंदर कहा गया है 3 वर्ष में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज जो है वो 2400 रुपये है। अगर बात करें तो जो ब्याज होगा हमारा वो 3 और 8 की जो मल्टीप्लाई है वो 24% ब्याज होगा। अब ये जो 24 है इस 2400 के बराबर है, हम लिखेंगे 24% बराबर 2400 रुपये। हमें ज्ञात करनी है 100 की वैल्यू, तो 100% जो होगा वो 2400 बटे में 24 और गुना में 100। इस 24 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आएगा 100 और इस 100 की 100 से गुना करेंगे तो होगा 10,000। तो जो यहाँ पर मूलधन होगा वो 10,000 रुपये होगा। 10,000 ऑप्शन 3 में है, इसलिए ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 में लिखा हुआ है 5 वर्ष में 6% वार्षिक दर से 3,000 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो मूलधन ज्ञात करना। तो आपको देखना है ये जो 3,000 रुपये है इस 5 और 6 की गुना के बराबर है, यानी ये 30 होगा। 30 बराबर कितना है 3,000 के। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए कहा है, तो मूलधन यानी 100% की वैल्यू को फाइंड करना है। तो लिखेंगे 3,000 बटे में 5 और 6 की गुना होगी 30 और गुना में 100। 30 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो होगा 1,000 और इस 1,000 की यहाँ पर गुना करेंगे तो होगा 100 इंटू, जब भाग करेंगे तो हम 100 इंटू 100 होगा 10,000। तो जो यहाँ पर मूलधन होगा वो 10,000 रुपये होगा। 10,000 ऑप्शन 2 में है, इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 में लिखा हुआ है यदि 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से 4,000 रुपये साधारण ब्याज मिलता है तो मूलधन कितना होगा। ये जो 4,000 रुपये है ये है हमारा साधारण ब्याज। अब ये जो साधारण ब्याज है ये इस 2 की और 10 की गुना, यानी 2 गुना 10, ये कितना होगा 20 होगा। तो 20 किसके बराबर है, इस 4,000 के बराबर है। सवाल के अंदर ज्ञात करना है मूलधन, मूलधन यानी 100% ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 4,000 बटे में ये वाला 10 और 2 की गुना होगी 20 और गुना में लिखेंगे 100। इस 20 से भाग करेंगे, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, तो यहाँ पर आएगा 5। यदि इस 4,000 की हम गुना कर लेते हैं 5 से, तो 5 और 4 की जो गुना होगी वो होगी 20,000 रुपये। तो जो मूलधन होगा वो 20,000 रुपये होगा। तो ऑप्शन जो होगा यहाँ पर वो 3 करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 में लिखा हुआ है 5,000 रुपये पर 2 वर्ष में 800 रुपये साधारण ब्याज मिलता है तो दर ज्ञात करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी सवाल के अंदर दर ज्ञात करने के लिए कहेगा तो
आपको दर का मतलब समझ लेना है कि दर का जो मतलब होता है 100 रुपये पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज होता है। कितना? 100 रुपये पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज। तो सवाल के अंदर ये जो ब्याज दिया हुआ है 5,000 रुपये पर 2 वर्ष में 800 रुपये ब्याज है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको 2 वर्ष के ब्याज को 1 वर्ष का बनाना है। जो 2 वर्ष का ब्याज है वो है 800 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का ब्याज होगा, 2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे और 2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो 1 वर्ष का ब्याज होगा 400 रुपये। अब ये जो 400 रुपये है ये कितने का ब्याज है? ये है 5,000 रुपये का। तो हम लिखेंगे 5,000 रुपये का जो ब्याज है वो है 400 रुपये। आपको दर पता करने के लिए ज्ञात करना है 100 रुपये का ब्याज। तो 100 रुपये का जो ब्याज होगा वो कितना होगा? 400 बटे में 5,000 और गुना में 100। ये दो जीरो कैंसिल आउट करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पर जो बचेगा वो होगा 40 और डिवाइड बाई 5, तो 5 अट्ठे 40। तो 8% जो होगी हमारी वार्षिक दर होगी। 8% ऑप्शन 3 में है, इसलिए ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही ट्रिक्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।